एपिसोड 31 सिया, रेयांश और प्रेम के साथ कार में जाकर बैठ गई और तीनों राम का वेट करने लगे। पर राम था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिया का तो वैसे ही मूड खराब था और अब राम के लेट आने से और खराब हो रहा था। सिया प्रेम से अंडस्को देवर जी, अब अगर आपके भाई 10 मिनट में बाहर नहीं आते हैं तो हम लोग उनको लिए बिना ही चले जाएंगे। प्रेम तो पहले ही भाभी भक्त है, भला वो सिया की कही हुई बात टाल सकता था। उसने तुरंत भाभी भक्त मोड में आते हुए कहा, अंडस्को बिल्कुल भाभी माँ, हम लोग चले जाएंगे। और रेयांश सिया का मम्मा भक्त है, उसे तो बस सिया चाहिए और किसी से मतलब ही नहीं है। 10 मिनट होने ही वाले थे कि राम आ गया और सिया के पास बैठ गया, जैसे उसने इन तीनों की बातें सुन ली हो। राम ने तीनों के चेहरे देखे तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने सिया की तरफ देखा जो मुंह फुला कर बैठी थी, फिर उसने रेयांश की तरफ देखा जो पहले ही सिया से चिपका हुआ था। सिया के मिल जाने से तो राम को बिल्कुल भूल ही जाता था। फिर राम ने प्रेम की तरफ देखा जो आगे मुंह फुलाकर बैठा था। राम ने ड्राइवर से कहा, अंडस्को कार घर ले चलो। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। राम तो वैसे भी कम शब्द ही बोलता था। राम का पैलेस। राम की कार पैलेस के अंदर आकर रुकी और चारों कार से उतरकर पैलेस के अंदर गए। रेयांश थक गया था इसलिए सो गया था, तो सिया राम के साथ उसके रूम में चली गई। प्रेम भी रेस्ट करने अपने रूम में चला गया क्योंकि उसे भी शाम को पार्टी में जाना था और उसका काम भी ज्यादा था, अपनी भाभी माँ और प्रिंस को प्रोटेक्ट करना। प्रेम रूम में जाकर अपना कैमरा निकलकर अच्छे से चेक करने लगता है। आखिर वो यहाँ जासूस प्रेम बनकर आया है। राम का बेडरूम। सिया ने रेयांश को बेड में सुला दिया था और खुद क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज करने चली गई। राम भी सिया के पीछे पीछे क्लोजेट में चला जाता है और सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सिया राम से, अंडस्को मैं आपसे नाराज हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले थे? पता भी है मैंने आपको कितना याद किया और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। इस एक दिन की दूरी मुझे 1 साल के बराबर लगी। राम जो सिया के कंधे पर अपने होंठ रख कर रब कर रहा था, सिया की बात सुनकर उसे अपनी तरफ पलट कर कहता है, अंडस्को मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, तभी तो अपना सारा काम खत्म करके तुम्हारे पास आ गया। राम सिया को अपने सीने से लगाकर आगे कहता है, अंडस्को और रही बात न बताने की, तो मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था कि जब तुम मुझे अचानक अपने सामने देखोगी तो कितनी खुश होगी, और वो खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पर देख ली थी। राम सिया के माथे पर किस करता है, सिया भी राम के गालों पर किस करती है, जिससे राम का चेहरा बन जाता है। राम तुरंत ही सिया को पकड़कर उसके होठों पर एक डीप किस करता है और कहता है, अंडस्को ये मेरी किस है और मुझे यही चाहिए। छोटी सी किस से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। राम की बात सुनकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर दोनों ही कपड़े चेंज करके बाहर आते हैं और रेयांश के दोनों साइड जाकर लेट जाते हैं और एक साथ दोनों रेयांश के माथे पर किस करते हैं, जिससे रेयांश के सोते हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शाम 6 बजे। प्रेम बिल्कुल प्रेम जासूस की तरह होकर आया था। आज वो प्रेम का असिस्टेंट न बनकर प्रेम जासूस था, जिसे उसे 2 लोगों की प्रोटेक्शन के काम सौंपा गया है। प्रेम सबसे पहले रेडी होकर हॉल में चक्कर लगाने लगा। उसने खुद से कहा, अंडस्को ये इन लोगों को इतना लेट क्यों हो रहा है? क्या कर रहे हैं? जल्दी आ क्यों नहीं रहे हैं? तभी उसे राम, सिया और रेयांश आते हुए दिखाई दिए। अंडस्को राम और रेयांश ने व्हाइट 3-पीस सूट पहन रखा था और सिया ने व्हाइट गाउन पहन रखा था। दूर से देखने पर तीनों एक क्यूट फैमिली लग रहे थे। तीनों ही नीचे उतरकर हॉल में आते हैं। प्रेम तीनों की तारीफ करते हुए कहता है, अंडस्को वाह, तीनों तो एक ब्यूटीफुल फैमिली लग रहे हो। रेयांश कहता है, अंडस्को प्रेम चाचू, हम लोग ब्यूटीफुल फैमिली लग नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग ब्यूटीफुल फैमिली है। प्रेम अंडस्को अरे हाँ बिल्कुल, चलिए भाई अब जल्दी वरना लेट हो जाएगा। राम और सिया प्रेम और रेयांश के साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी वेन्यू में सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। राम की कार जैसे ही होटल के अंदर जाने लगी, तुरंत ही रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई, पर प्रेम ने सब कुछ संभाल लिया और कार सीधे अंदर आ गई। राम और रेयांश अंदर पहले चले गए। सिया और प्रेम थोड़ी देर बाद गए अंदर। वही मानव ने भी सिया को अंदर जाते हुए देख लिया था, अब वो अपने प्लान में लग गया। दूसरी तरफ राम अपने बिजनेस के लोगों से मिल रहा था और रेयांश को भी मिलवा रहा था, क्योंकि वो रेयांश को सब कुछ अभी से ही सिखाना चाहता था। सिया भी अपनी डॉक्टर्स की टीम के लोगों से बात करने में लगी थी। तभी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई। सब लोग अब पूरी तरह से पार्टी में रंग गए थे। जो डांसर्स बाहर से बुलाए गए थे वो कमाल के थे। तभी एक होस्ट स्टेज पर आता है और कहता है, अंडस्को हेलो दोस्तों,
आज मैं हमारे पार्टी के शान मिस्टर राम रघुवंशी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हमारी इस पार्टी की शान मिस सिया राजपूत के साथ एक डांस करे। सब लोग दोनों को रिक्वेस्ट करने लगते हैं। सिया एक नज़र राम को देखती है तो राम अपनी पलकें झपका देता है, तो सिया भी रेडी हो जाती है। राम चलकर सिया के पास आता और रेयांश को प्रेम की गोद में दे देता है और सिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो सिया भी राम के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। राम सिया को स्टेज पर लेकर जाता है और एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है। दिल राम और सिया दोनों डांस करने लगते हैं। बुलावे तुझे यार अजमेरियन, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया X2, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, दिल 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 है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के, दिल 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 तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरी राह तुझसे मेरी चाह तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस, लगी है तेरी आदतें मुझे जब से, है तेरे बिन पल भी बरस लगते, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसो तेरे संग मई अलग दुनिया, दिल 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 जो हो तू उदास मुझे देख हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊँ जब जब तेरा दिल धड़के। थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस, तुझसे मिली तो सीखा मैं हंसना, आया मुझे सफ़र में ठहरना, मैं तो भूल गई दुनिया का पता, यारा जब से तुझे है जाना, दिल 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 है तू ही दिल जान है मेरी अब से, वे जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से, बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उनका ये रोमांटिक डांस देख सब वंस मोर कहने लगे। पर राम सिया को लेकर नीचे आ गया। तभी सिया के फोन पर किसी का कॉल आया तो सिया राम को जाने का बोल देती है और खुद थोड़ी ही दूर आकर कॉल अटेंड करने लगती है। राम जो जाने लगा था, अचानक ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे अपने दिल की धड़कन धीरे होते हुए महसूस होने लगी। वहीं दूसरी तरफ रेयांश के दिल में ही अचानक दर्द होने लगा। रेयांश रोने लगा। प्रेम हैरान था कि प्रिंस कभी भी रोता नहीं था, लेकिन आज रो रहा था, मतलब कोई बहुत ही बड़ी बात है। प्रेम और राम तुरंत ही सिया के पास जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र सिया के ऊपर लगे झूमर पर पड़ती है जो सिया के ऊपर गिरने ही वाला था। राम और प्रेम सिया को आवाज़ दे रहे थे, मगर म्यूजिक की वजह से सिया को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। राम और प्रेम सिया से काफ़ी दूर थे। वो लोग सिया तक पहुंचते तब तक वो झूमर सिया के ऊपर गिर गया। राम जोर से चीखा, अंडस्को 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 सिया डॉटा। प्रेम भी जोर से चीखा, अंडस्को 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 भाभी माँ। रेयांश भी चिल्लाया, अंडस्को 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 मम्मा। अब आगे हम अगले पार्ट में जानेंगे। जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। एपिसोड 32। राम और प्रेम जैसे ही सिया की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि झूमर सिया के ऊपर ही गिर गया। राम और प्रेम के साथ साथ रेयांश की भी चीख निकल गई। उनके इस तरह से चीखने से सबका ध्यान सिया की तरफ हो गया। उन्होंने ने भी जब ये नज़ारा देखा तो पार्टी में मौजूद सभी लोग शॉक हो गए थे। रेयांश तो तुरंत ही बेहोश हो गया था, उधर प्रेम भी बुत बन गया था। राम का हाल तो सबसे ज़्यादा खराब था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। अंधेरा होने की वजह से कुछ क्लियर भी नहीं दिख रहा था। वही दूसरी तरफ मानव खुशी से उछल पड़ा। उसने खुद से कहा, अंडस्को 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 सिया। सिया बेचारी सिया, आखिर मैंने तुम्हें अपने भाई के पास भेज ही दिया, अब मेरा भाई भी सुकून से होगा। ये कहकर वो तेज तेज हंसने लगता है। वही राम और प्रेम और रेयांश के हालत सबसे ज़्यादा खराब थे। अचानक तभी उन्हें सिया की आवाज़ आती है। राम अपनी नज़रें ऊपर करके देखता है तो उसे सिया किसी के साथ आती हुई दिखाई देती है। राम और सिया की नज़र जैसे ही एक दूसरे से टकराई तो उनके दिल में बस एक ही फीलिंग आई, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जागी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा दिल 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 दिल, अभी है सामने, इसे छू लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ ज़रा, मर जाऊँ या जी लूँ ज़रा, दिल 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 दिल। जब सिया बिल्कुल राम के पास आ गई तो राम अपने हाथ धीरे धीरे ऊपर करके सिया के गाल की तरफ ले जाने लगा। राम धीरे से सिया के गाल को छूता है और तुरंत ही सिया को अपने सीने से लगा लेता है। आज राम ने तो सिया को खो ही दिया था, मगर सिया राम के पास वापस आ गई। राम ने सिया के माथे पर किस किया और सिया को प्रेम की तरफ किया।
सिया ने प्यार से प्रेम के गाल पर हाथ रखा जिससे प्रेम होश में आया और अपने सामने सिया को देख प्रेम तुरंत ही सिया के पैरों से लिपट गया। प्रेम ने तो आज लगभग फिर से अपनी माँ को खो दिया था। प्रेम तुरंत ही उठकर रेयांश को उठाकर सिया की गोद में दे देता है। सिया देखती है कि रेयांश बेहोश हो गया है तो वो तुरंत ही राम की तरफ देखती है। राम और प्रेम तुरंत ही सिया को लेकर पैलेस के लिए निकल जाते हैं। राम जाने से पहले उस इंसान को कुछ इशारा करके जाता है जिसने सिया की जान बचाई थी। वही दूसरी तरफ जैसे ही मानव ने सिया को जिंदा देखा वो गुस्से से पागल हो गया। वो सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा और चिल्लाने लगा, अंडस्को सिया, सिया नहीं, तुम बच नहीं सकती। इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने, फिर भी तुम बच गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तुम्हारा मरना तय है। बिल्कुल नहीं, अंडस्को। ये आवाज वहां गूंजी। मानव इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज किसकी है। तभी कुछ गार्ड्स आए और मानव को पकड़ लिया। मानव छटपटाते हुए चिल्लाने लगा, अंडस्को छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गार्ड्स ने उसकी एक न सुनी और उसे बांधकर कार में डाल दिया और ले गया वहां से। पार्टी अब खत्म हो चुकी थी, सब लोग अब चले गए थे। ये सब यही दबा दिया गया था क्योंकि ये राम रघुवंशी से रिलेटेड था, इसलिए खबर बिल्कुल भी फैल नहीं पाई थी। पैलेस में राम और प्रेम सिया और रेयांश को लेकर जल्दी से अंदर गए और प्रेम ने पहले ही डॉक्टर को कॉल कर दिया था। सबको रेयांश की हालत देखकर डर लग रहा था। सिया तो रोने ही लगी थी। राम का बेडरूम, सिया ने रेयांश को बेड में लेटा दिया था और डॉक्टर रेयांश को चेक कर रहे थे। राम और प्रेम दोनों बेड के साइड पर खड़े थे। सिया ने डॉक्टर से पूछा, अंडस्को क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ है रेयांश को? अंडस्को डॉक्टर ने कहा, अंडस्को इन्होंने अपने सामने आपके साथ होते हुए वो हादसा देखा था, इसलिए ये शॉक से बेहोश हो गए। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाना चाहिए। अगर थोड़ी देर में उन्हें होश नहीं आया तो हमें इन्हें शॉक देना होगा। राम, सिया और प्रेम हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। राम ने गुस्से से डॉक्टर को देखा, अंडस्को तो डॉक्टर डर गया। डॉक्टर ने कहा, अंडस्को बॉस, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिंस को होश में लाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। सिया तुरंत ही रेयांश को अपनी गोद में उठा लेती है और धीरे धीरे गाना गाने लगती है जो उसने रेयांश को सिखाया था। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे न हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। जैसे ही सिया का सॉन्ग खत्म हुआ वैसे ही रेयांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रेयांश ने जब अपने सामने सिया को देखा तो वो तुरंत ही सिया से लिपट गया। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा, अंडस्को अरे आपने ये कैसे किया? तो सिया कहती है, अंडस्को वो मैं बच्चों की भी डॉक्टर हूँ, तो जब बच्चे ऐसे शौक में बेहोश होते हैं तो उनके साथ वो करो जो वो उस इंसान के साथ करते थे जिसकी वजह से वो बेहोश हुए हो। इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया क्योंकि मैं और रेयांश खाली टाइम पर हमेशा ये सॉन्ग गाते हैं क्योंकि ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं। प्रेम डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। सिया रेयांश से, अंडस्को क्या हुआ कटिपी? देखो मम्मा बिल्कुल ठीक है, बात करो मम्मा से। पर रेयांश कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। राम ने सिया से पूछा, अंडस्को सिया, प्रिंस बात क्यों नहीं कर रहा है? तो सिया कहती है, अंडस्को राम कटिपी शॉक की वजह से बेहोश हुआ था, इसलिए अभी उसे थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। सिया राम से, अंडस्को जाए आप और प्रेम आराम कर लीजिए, मैं यहाँ रेयांश के साथ रुकती हूँ। राम और प्रेम जाकर बगल वाले कमरे में लेट जाते हैं पर नींद किसी की भी आंखों में नहीं थी। आधी रात में सिया रेयांश को अपने सीने से लगाए सो रही थी कि तभी नींद में ही रेयांश चीख पड़ा, अंडस्को मम्मा। सिया की नींद तुरंत ही खुल गई और राम और प्रेम भी तुरंत ही रेयांश के रूम में आ गए। रेयांश रोते हुए सिया से कह रहा था, अंडस्को मम्मा। सिया रेयांश के आंसू साफ करके कहती है, अंडस्को बेबी देखो मम्मा बिल्कुल ठीक है, मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ। रेयांश की बात सुनकर प्रेम की भी आंखों में रुके हुए आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद सिया रेयांश को सीने से लगाए बैठी थी और प्रेम सिया के पैरों के पास सिया के पैर पकड़कर लेटा था। राम ने एक नज़र प्रेम को देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरह सिया के पैर पकड़कर सो रहा था। राम ने प्रेम को बाप बनकर पाला था। राम ही जानता था कि आज प्रेम कितनी तकलीफ में है। राम ने फिर अपने बेटे को देखा जो उसकी ही तरह उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था, पर सिया के आते ही प्रेम और प्रिंस दोनों में फिर से बचपना आ गया। दोनों फिर से बच्चों की तरह हरकतें करने लगे थे। लेकिन आज राम का परिवार एक डर के साए में था और वो डर सिया को खोने का था।
जो सबके दिल में बैठ गया है। राम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने सोच लिया था कि आज उसका परिवार जिस डर के साए में है, जिसने भी सिया के साथ ये सब किया था, राम उसे इतना तड़पा तड़पा कर मरेगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी दोबारा ये सब करने से। राम तुरंत ही बाहर जाने के लिए उठा, लेकिन सिया ने राम को रोक लिया और उसे अपने पास आने का इशारा करने लगी। राम सिया के पास गया तो सिया ने राम को अपने पास बैठने का इशारा किया, जिससे राम सिया के पास बैठ गया और सिया ने राम के सीने पर अपना सर रख लिया। राम ने सिया को अपनी बाहों में ले लिया। सिया जानती थी कि दर्द तो राम के अंदर भी है, तकलीफ उसे भी है, पर वो तकलीफ दिखाना जानता ही नहीं था। और सिया कैसे न समझती अपने राम की तकलीफ। अब आगे क्या होगा मानव के साथ, आखिर क्या करेगा राम मानव के साथ, जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि जब किसी की दिल से दिल की फीलिंग जुड़ी होती है तो अगर उसके साथ कुछ भी हो तो हमें ये एहसास हो जाता है। वही मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की है। एपिसोड 33। मॉर्निंग 9 बजे राम की नींद फोन कॉल से खुलती है। राम देखता है कि सिया अभी भी रेयांश को अपनी गोद में लिए सो रही है और प्रेम अभी भी सिया के पैरों को पकड़कर सो रहा था। राम उठा और बारी बारी से तीनों के माथे पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। राम हॉल में आकर एक सर्वेंट से कहता है अंडस्को सुनो, जब तक कोई ऊपर से उठकर आएगा नहीं तब तक कोई भी उन्हें उठाने नहीं जाएगा। तो सारे सर्वेंट हमें अपना सर हिला देते हैं और राम घर से बाहर चला जाता है। बाहर पहले से ही कोई राम का कार में वेट कर रहा था। राम जाकर कार की बैक सीट में बैठता है। अब राम वो राम नहीं था जो सिया के साथ था। अब राम किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। डार्क हाउस कार एक छोटे से विला के बाहर आकर रुकती है। बाहर से ही विला देखने में किसी भूतिया घर स्माइल विद हॉर्न से कम नहीं लग रहा था। राम कार से उतारता है और उसके साथ एक आदमी और उतरता है। दोनों ही उस विला के अंदर जाते हैं और सीधे अंडरग्राउंड में बने एक रूम में जाते हैं। उस रूम में एक आदमी को चेयर से बांध कर रखा गया था। राम गया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। जो आदमी उसके साथ आया था वो राम के पीछे ही खड़ा हो गया। राम अपनी आंखों में बेहद ही गुस्सा लिए अपने सामने बंधे उस आदमी को देखा और कहा, तुम्हें बहुत ही घमंड है ना खुद पर, तभी तुमने मेरी सिया को जान से मारने की कोशिश की। वो आदमी राम को देखकर हंसने लगा और कहा, अंडस्को अच्छा तो तुमने उसकी जान बचा ही ली, लेकिन कब तक बचाओगे उसे? जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं उसे मार दूंगा। राम ने हंसते हुए कहा, अंडस्को तुम्हारे सपनों में। तुम्हें क्या लगता है राम रघुवंशी के चंगुल से निकल पाना इतना आसान है? जैसे ही मानव ने सुना तो वो हैरान रह गया। मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? तुम उस सिया के साथ थे? राम ने आगे कहा, अंडस्को हाँ बिल्कुल, हमेशा से। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ खुद आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया था। तुम्हें क्या लगा तुम उन दोनों के साथ मिलकर प्लान बनाओगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा? मानव अब पूरी तरह से शॉक था। उसका सर चक्कर खाने लगा। उसने सुन रखा था कि राम रघुवंशी कोई संत आदमी नहीं है, वो तो एक डेविल है। अगर किसी ने उस पर वार किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता है, इतना तड़पाता है कि उसकी रूह ही कांप जाए। दोबारा इस दुनिया में आने के लिए वो 100 बार सोचे। मानव के अंदर अब एक डर ने जगह ले ली थी। जब राम ने मानव के अंदर डर देखा तब जाकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला। राम ने कहा, अंडस्को चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राम ने कहना शुरू किया। एक दिन एक मॉन्स्टर हमारी दुनिया में आया। उसने सबको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा था। एक बार उसने एक लड़की की जान ले ली। सब उस मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा डरते थे, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसका सपोर्ट उसी का भाई दूसरा मॉन्स्टर करता था। लेकिन एक एंजल थी जिसे ये सब मंजूर न था। उसने उस मॉन्स्टर के खिलाफ आवाज उठाई और एक पहरेदार की मदद से उसे कैद करवाया। मगर उन दोनों ताकत कम थी, क्योंकि उस मॉन्स्टर का भाई बहुत ही ताकतवर था। लेकिन तभी उस पहरेदार ने एक किंग से मदद मांगी। वो किंग उन लोगों की मदद करने को तैयार हो गया और उस मॉन्स्टर को उसने आज़ाद नहीं होने दिया और उसे 2 दिन के अंदर ही फांसी दे दी गई। लेकिन उसका दूसरा मॉन्स्टर भाई ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उन सब लोगों को मार डाला जिसने उसके भाई के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन वो उस पहरेदार को मार नहीं पाया। उस मॉन्स्टर को गलत फहमी हो गई थी कि उसने उस पहरेदार को भी मार दिया, लेकिन वो पहरेदार बच गया। उसके बाद उस मॉन्स्टर ने उस एंजल को मारने की कोशिश की, मगर किंग की वजह से वो हर बार फेल हो गया। जब किंग को उसके बारे में पता चला तो किंग ने उसके लिए जाल बिछाया।
जिसमें वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फंस गया। वो उस एंजल को मारने के लिए यहाँ तक आ गया और अब वो मॉन्स्टर किंग की कैद में है। जैसे ही राम ने स्टोरी खत्म की, मानव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, अंडस्को इसका मतलब मेरे भाई को फांसी तुम्हारी वजह से हुई है। मानव अब पूरी तरह से पागल हो गया। वो पागलों की तरह हंसने लगा। मानव ने कभी भी सोचा ही नहीं था कि वो बस राम की एक कठपुतली है जो राम के इशारे पर ही चल रहा था। राम ने एक नज़र मानव को देखा तो उसे सुकून मिला। मानव के पागल हो जाने से राम ने गार्ड्स को इशारा किया। उस गार्ड्स ने तुरंत ही मानव के ऊपर गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे मानव की चीख निकल गई। राम अब किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। वो मानव को अपने सामने तड़पते हुए देखना चाहता था। राम ने फिर गार्ड्स को इशारा किया तो गार्ड ने मानव के ऊपर नमक डाल दिया। राम ने फिर गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने मानव के ऊपर गर्म खौलता हुआ तेल डाल दिया। अब मानव के पूरे शरीर में जलने के निशान हो गए। राम का टॉर्चर किसी यमराज के टॉर्चर से कम भी नहीं लग रहा था। राम की आंखें गुस्से लाल होकर आग उगल रही थी। राम की आंखों में अपने प्रिंस का रोता हुआ चेहरा था और प्रेम की आंखों के आंसू दिखाई दे रहे थे। राम सिया से बेहद ज्यादा प्यार करता था। उसी के सामने मानव ने उसे मरने को कोशिश की। राम ऐसे कैसे उसे छोड़ देगा। राम के पीछे खड़ा हुआ आदमी राम को रोकना चाहता था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम से कुछ कह सके। लेकिन वो नहीं चाहता था कि राम उस जैसे जानवर को मारकर अपने हाथ गंदे करे। वो आदमी कुछ कहता उससे पहले ही राम का फोन बजा। राम ने अपना फोन देखा तो उससे सिया का कॉल आ रहा था। राम तुरंत ही उठकर उस डाक हाउस से बाहर आ गया, क्योंकि राम सिया पर इस चीज की परछाई तक भी नहीं पड़ने देना चाहता था। राम ने कॉल उठाया। अंडस्को उधर से सिया ने कहा, अंडस्को राम आप कहाँ हैं? आप बिना बताए क्यों गए? राम ने कहा, अंडस्को तुम सब रात की वजह से परेशान थे और थके हुए भी थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। सिया ने कहा, अंडस्को ठीक है राम, अब आप कहाँ हैं? जल्दी घर आइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। राम ने कहा, अंडस्को एक मीटिंग में हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। और राम ने कॉल कट कर दी। राम के पीछे खड़ा हुआ आदमी ने एक चैन की सांस ली और उसे अब यकीन था कि राम घर चला जाएगा। राम ने उस आदमी से कहा, अंडस्को सैंडी। तो सैंडी तुरंत ही राम के सामने आकर खड़ा हो गया। राम ने कहा, अंडस्को सैंडी थिंकू टू सैंडी हैरानी से राम से पूछा, अंडस्को बॉस थैंक यू क्यों? राम, अंडस्को क्योंकि तुमने उस इंसान की जान बचाई है जो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो हम सब जीने का सोच भी नहीं सकते हैं। सैंडी ने कहा, अंडस्को बॉस आप मुझे थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी हर बात मानना मेरा काम है, इसलिए आपकी थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम की जान बचाने का काम आपने मुझे दिया था, मुझ पर इतना भरोसा किया, मेरे लिए यही बहुत है। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँ। राम ने सैंडी को गले लगाया, जिससे सैंडी को आज अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि वो राम के लिए काम करता है। राम जैसा इंसान दुनिया में कोई नहीं था। राम अपनों के लिए भगवान तो वही दुश्मनों के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। राम तुरंत ही वहां से निकल गया और सैंडी को आगे संभालने को दे दिया। राम जैसे ही घर पहुंचा तो उसे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि घर के बाहर कोई भी बॉडीगार्ड्स नहीं थे। राम घर के अंदर गया तो सब जगह अंधेरा देखकर तो राम का दिल किसी बुरी घटना को सोचकर डर में चला गया। तभी राम को सिया की चीख सुनाई दी। अब क्या हुआ होगा सिया के साथ? क्या राम का कोई दुश्मन फिर से राम पर वार करना चाहता है? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। एपिसोड 34। अब आगे। राम सिया की चीख सुनकर और ज्यादा डर गया। राम तुरंत ही अंधेरे में अपने रूम की तरफ भागा। राम जैसे ही रूम में एंटर करता है तो तुरंत ही लाइट ऑन हो जाती है और सब एक साथ चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे। राम हैप्पी बर्थडे सुनकर हैरान था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो उसने देखा कि उसका रूम बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट था। सिया हाथ में केक, जन्मदिन का केक लिए खड़ी हुई थी और प्रेम ने कैंडल ली हुई थी और रेयांश ने चाकू पकड़ रखा था। पहले तो राम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर तीनों के चेहरे की खुशी देखकर उसने अपना गुस्सा एक साइड में रख दिया। सिया ने रेयांश को इशारा किया तो रेयांश राम का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगा। सिया और प्रेम भी राम के पीछे पीछे चलने लगे। राम जब हॉल में आया तो वो और ज्यादा हैरान हो गया। पूरा हॉल बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। राम के सारे सर्वेंट और गार्ड सब एक तरफ खड़े थे, वो भी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। राम सब कुछ देखकर काफी शौक था। राम ने अपनी पूरी 30 साल की लाइफ में कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया था, पर आज ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें भीग गई थी।
सिया ने केक टेबल पर रखा और राम के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। राम भी सिया के गले लग गया। आज राम बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने रेयांश को अपने पास बुलाया तो रेयांश राम की गोद में आ गया। रेयांश ने कहा अंडस्को 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 हैप्पी बर्थडे टू यू डैड, और राम के दोनों गालों पर किस कर ली। आज राम का बर्थडे बहुत ही ज्यादा लकी था, क्योंकि आज उसके बेटे ने इतने सालों बाद उसे डैड जो बुलाया था। प्रेम भी राम के पास आकर सबसे पहले राम के पैर छूता है और फिर राम को कसकर गले लगा लेता है। राम भी प्रेम के सर पर हाथ फेरने लगता है। सिया कहती है अंडस्को 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 चलो अब जल्दी से केक कट करो। प्रेम कहता है अंडस्को अंडस्को हाँ भाई जल्दी करो, भाभी ने बहुत ही प्यार से बनाया है और मुझे इसे अभी ही खाना है, कल नहीं खाना है। तो सब हंसने लगते हैं। राम रेयांश और सिया के साथ केक काटता है और सबसे पहले सिया को खिलाता है, फिर रेयांश को, उसके बाद प्रेम को खिलाता है। उसके बाद वो लोग सबको केक बांट देते हैं। सारे सर्वेंट और गार्ड्स भी राम को विश करते हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। इधर राम, सिया और प्रेम रेयांश एक साथ बहुत ही सारी फोटो क्लिक करते हैं। प्रेम कहता है अंडस्को 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 वैसे भाभी आपका आइडिया बहुत ही अच्छा था राम को सरप्राइज देने का। तो सिया उससे थैंक यू बोलती है। राम पूछता है अंडस्को सिया ये सब तुमने किया है? तो सिया कहती है अंडस्को हाँ मैं अपने राम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे आपके लिए आपको छोड़कर ही क्यों जाना पड़े। जैसे ही सिया ने कहा तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अब सिया को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। राम, प्रेम और रेयांश तीनों ने एक साथ कहा अंडस्को कभी नहीं। तो सिया कहती है अंडस्को हाँ बिल्कुल, आज मैं आप तीनों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब जाकर तीनों थोड़े रिलैक्स हुए। सिया ने सबको डाइनिंग टेबल पर बैठाया और खुद सबके लिए खाना सर्व किया। सिया ने आज खुद सारा खाना बनाया था। सिया के हाथ में जादू था। तीनों ने पेट भर कर खाया। सिया तीनों को ऐसे खाते देख हंसने लगी। रेयांश राम से अंडस्को डैड अच्छे से खिलाए, देखो मम्मा हंस रही है हमारे ऊपर। तो राम कहता है अंडस्को ठीक है प्रिंस, जैसा आप कहें। उसके बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रेम तो जाते ही सो जाता है। राम स्टडी रूम में अपना काम करने चला जाता है और सिया रेयांश को सुलाने लगती है। रात 12 बजे राम जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि सिया सोते हुए रेयांश के सर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन खुद सोई नहीं थी। राम सिया के माथे पर किस करता है और कहता है अंडस्को क्या हुआ जान, क्यों परेशान हो? सिया कहती है अंडस्को राम मैं परेशान नहीं हूँ, बस ये सोच रही थी कि आखिर ये सब किसने किया होगा। सिया की बात सुनकर राम एक गहरी सांस लेकर कहता है अंडस्को सिया ये सब मानव सहगल ने किया है। सिया हैरान थी राम की बात सुनकर। सिया कहती है अंडस्को मतलब वो आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा? इसका मतलब अब वो हम में से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। राम सिया को पैनिक होते हुए देखता है तो कहता है अंडस्को सिया देखो, वो अब किसी का भी कुछ नहीं कर सकता है। मैंने उसे जेल भेज दिया है और पेरिस की जेल से कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता है। उसे उम्रकैद की सजा हुई है। सिया राम की बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स हुई। सिया तुरंत ही राम के गले से लग गई और कहा अंडस्को राम मैं आप सबसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ। तो राम ने कहा अंडस्को सिया कौन आपको हमसे दूर कर रहा है? मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा। सिया आप सिर्फ हमारी है और हमारे साथ ही रहेंगी। हम आप और प्रिंस प्रेम चारों एक साथ ही रहेंगे, और अभी तो हमारी शादी भी होनी बाकी है। सिया शादी की बात सुनकर शर्मा जाती है और राम के सीने में छुप जाती है। राम सिया को ऐसे शर्माते हुए देखकर कहता है अंडस्को सिया आप तो बस शादी की बात से ही शर्मा गई। जब हमारे बच्चे होंगे तब आप क्या करेगी? सिया राम की बात सुनकर कहती है अंडस्को राम अब आप प्लीज चुप हो जाए। तो राम कहता है अंडस्को क्या सिया अब तुम हमारे प्रिंस को छोटे भाई बहन भी नहीं दोगी? तो सिया कहती है अंडस्को जब हमसे कटपी कहेगा तब हम उसे उसके भाई बहन देंगे। सिया की बात सुनकर राम हंसने लगता है। आज सिया बहुत दिनों के बाद राम को इस तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। राम को ऐसे हंसते देख सिया भी हंसने लगती है। राम सिया को ऐसे ही बाहों में लिए लेट जाता है और सिया के माथे पर किस करके कहता है अंडस्को सिया मुझे एक बेटी चाहिए बिल्कुल आपकी जैसी। सिया कहती है अंडस्को अच्छा। तो राम कहता है अंडस्को हाँ बिल्कुल। सिया और राम ऐसे ही बातें करते हुए पता नहीं कब नींद के आगोश में चले जाते हैं।
आधी रात को जब रेयांश की नींद खुलती है तो वो देखता है कि राम सिया को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। तो रेयांश उठकर राम के ऊपर जाकर लेट जाता है और एक हाथ से सिया को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से राम को, और राम के सीने पर अपना सर रखकर सो जाता है, जिससे राम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिल 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 दिल। आज राम सिया के जीवन का सबसे अच्छा और खुशी का दिन था। आज तीनों बहुत ही सुकून की नींद सोए थे। हमारे प्रेम की लाइफ में भी बहुत ही जल्दी प्यार आएगा, पर उससे पहले कुछ बुरा भी होगा, और ये बुरा वक्त किसके हिस्से में आएगा ये हम जानेंगे अपने आने वाले पार्ट्स में। जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल पर। एपिसोड 35। मॉर्निंग 7 बजे सिया की नींद खुलती है तो देखती है कि दोनों बाप बेटे आराम से एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। सिया दोनों के माथे पर किस करके उठ जाती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद सिया रेडी होकर नीचे आती है तो पूजा करके किचन में चली जाती है। तभी वहाँ प्रेम अपनी आंख मलते हुए आता है और सिया के पैर छूकर कहता है अंडस्को गुड मॉर्निंग भाभी माँ। सिया भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर कहती है अंडस्को गुड मॉर्निंग देवर जी, कैसी रही आपकी सुबह। तो प्रेम कहता है अंडस्को अब भाभी आपके दर्शन हो गए हैं, अब तो हमारी सुबह अच्छी ही होगी। प्रेम सिया से प्यार से कहता है अंडस्को भाभी माँ, मेरी प्यारी भाभी माँ, मेरी एक हेल्प कर दो ना। सिया प्रेम को देखती है जो उसे मक्खन लगा रहा था। सिया प्रेम से कहती है अंडस्को बताइए देवर जी, आपको आपके भाई के खिलाफ कौन से काम में हमारी मदद चाहिए। तो प्रेम खुशी से सिया के पैरों को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है अंडस्को भाभी माँ, आप तो अंतर्यामी है, अब आप ही इस भोले से प्यारे से बच्चे को अपने राक्षस जैसे पतिदेव से बचा सकती है। प्रेम की ऐसी बातें सुनकर सिया खिलखिलाकर हंसने लगती है। उसकी हंसी से पूरा घर गूंजने लगा था। प्रेम सिया को ऐसे हंसता देख झूठा गुस्सा करते हुए कहता है अंडस्को भाभी माँ, अब आप अपने प्यारे से देवर के ऊपर हंस रही है। सिया अपने हाथ खड़े करके कहती है अंडस्को ऑक देवर जी, अब नहीं हंस रहे हैं आपके ऊपर, अब बताओ तो किस काम में हेल्प में चाहिए आपको हमारी। तो प्रेम वैसे ही सिया के पैर पकड़े हुए कहता है अंडस्को भाभी माँ, मैंने आपसे एक झूठ बोला था। प्रेम की बात सुनकर सिया हैरानी से प्रेम की तरफ देखने लगती है तो प्रेम अपने कान पकड़कर कहता है अंडस्को सॉरी भाभी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने ये सोचकर नहीं बताया कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी। सिया बिल्कुल सीरियस होकर कहती है अंडस्को तो आपने क्या झूठ बोला है हमसे। प्रेम कहता है अंडस्को वो भाभी माँ, वो बात ये है कि मैंने ये झूठ बोला है कि राम ने मुझे 1 महीने में 1 लड़की नहीं बल्कि 10 लड़की पटाने को कहा है। प्रेम ये कहकर जल्दी से अपनी आंख बंद कर लेता है कि अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन प्रेम की बात सुनकर सिया हंसने लगती है। उसे इस तरह से हंसते देख प्रेम कंफ्यूजन में सिया को देखने लगा। तो सिया प्यार से प्रेम के सर पर हाथ फेर कर कहती है अंडस्को मेरे भोले भाले देवर जी, मुझे ये पहले से ही पता है, राम ने ही बताया था मुझे। सिया की बात सुनकर प्रेम हैरान था कि राम ने पहले ही भाभी माँ को सब बता दिया था। सिया कहती है अंडस्को आप बस यही चाहते हैं ना राम आपको जर्मनी न भेजे, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पहले ही राम को बोल दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। सिया की बात सुनकर प्रेम खुशी से सिया के पैरों पर अपने सर रख देता है और फिर खड़े होकर खुशी से उछलने लगता है और सिया को गले लगा लेता है। गले लगाते ही उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े 2 लोगों पर जाती है जो घूरकर प्रेम को ही देख रहे थे। तो प्रेम को खांसी आ जाती है। सिया जल्दी से प्रेम की पीठ सहलाने लगती है और उसे पानी देती है और कहती है अंडस्को अरे क्या हुआ देवर जी, अभी तो आप खुश थे, अचानक ही खांसी कैसे आ गई। प्रेम अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था और 4 नजरें उसका मदद करने के लिए बेताब थी। प्रेम धीरे से सिया के कान में कहता है अंडस्को अरे भाभी माँ, गेट की तरफ देखिए, 2 जलकुकुरे खड़े हैं जो मेरा अभी के अभी मदद कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपका सारा प्यार तो मुझे ही मिल रहा है, उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। प्रेम की बात सुनकर सिया किचन के गेट की तरफ देखती है तो उसे राम और रेयांश दिखाई देते हैं जो अभी भी घूरकर प्रेम को ही देख रहे थे। सिया स्माइल करते हुए कहती है अंडस्को कटिपी। तो रेयांश भागकर सिया के पास जाता है और सिया उसे गोद में उठाकर रेयांश के दोनों गालों पर किस करती है और उसे गले लगा लेती है। राम अपने बेटे को देखता है जो थोड़ी देर पहले उससे बोल रहा था कि अंडस्को मम्मा सारा प्यार चाचू को कर रही है, इसलिए हम लोग आज मम्मा से नाराज रहेंगे। तो राम को भी प्रिंस की बात सही लगती है तो उसने सोचा कि वो भी सिया से नाराज हो जाएगा।
पर यहाँ उसके बेटे ने ही उसे बिना बताए अपनी बात से पलट गया, वो भी सिर्फ सिया के प्यार से बुलाने भर से। सिया राम को देखकर कहती है अंडस्को राम चलिए नाश्ता लग गया है। राम भी तुरंत ही सिया को हाँ बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। रेयाश राम को ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो अंडस्को अभी तो मुझे बोल रहे थे कि अपनी बात से पलट गया और आप भी तो वही कर रहे हो। राम बस हल्का सा मुस्कुरा देता है जैसे कह रहा हो अंडस्को बेटा हम दोनों का काम आपकी मम्मा के बिना नहीं चलने वाला, तो भलाई इसी में है कि मम्मा के ही साइड रहो। उसके बाद दोनों ही मुस्कुराने लगे। सिया दोनों बाप बेटे को ऐसे एक साथ मुस्कुराता देखकर कहती है अंडस्को राम आज हम लोग घूमने चलेंगे। तो राम मान जाता है। नाश्ता करके सब रेडी होने चले जाते हैं। राम का बेडरूम। राम लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और सिया रेयांश को रेडी कर रही थी। सिया रेयांश को रेडी करके नीचे भेज देती है और राम के पास जाकर उसका लैपटॉप छीन लेती है और कहती है अंडस्को क्या राम आप भी अब तक काम में लगे हैं, जाकर रेडी हो जाए हमें लेट हो रहा है। सिया की बात सुनकर राम सिया का हाथ पकड़कर खींच लेता है जिससे सिया राम की गोद में गिर जाती है। राम झुककर सिया के गले को चूमते हुए कहता है अंडस्को जान आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। आप सबको प्यार करती है बस हमें नहीं करती है। अरे हमें भी थोड़ा प्यार कर लिया कीजिए। राम की बात सुनकर सिया कहती है अंडस्को हम तो आपके ही है, आप जब चाहे तब हम आपसे प्यार करें। सिया की बात सुनकर राम सिया के गले को चूमते हुए उसके होठों को किस करने लगता है। सिया भी राम का पूरा साथ दे रही थी। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर राम ने उसे छोड़ा और उसके सूट की चैन खोलकर सिया को अपनी तरफ पलटकर किस करने लगता है कि तभी उसे रेयांश की आवाज आई तो राम तुरंत ही सिया को छोड़ देता है और सिया भागकर क्लोजेट में चली जाती है। रेयांश रूम में आकर अपने गॉगल लेकर जाता है। राम भी क्लोजेट में जाकर रेडी हो जाता है। उसके बाद सब घूमने के लिए निकल जाते हैं। पेरिस की हर जगह घूमते हैं और फिर मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी सभी करते हैं। सिया ने सबके लिए अपनी पसंद से कपड़े खरीदे थे। एक अच्छे से रेस्टोरेंट में रात का डिनर करके सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आकर प्रेम और रेयांश सारी पिक्स देख रहे थे। राम और सिया ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। सिया बहुत ही ज्यादा थक गई थी, वो सीधे बेड में लेट गई। प्रेम भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। राम और रेयांश दोनों सिया की दोनों साइड जाकर लेट जाते हैं और दोनों ही सिया के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं। सिया इतनी थक गई थी कि लेटते ही सो गई, लेकिन अभी दोनों बाप बेटे इस बात पर झगड़ रहे थे कि कौन सिया के ऊपर हाथ रख कर सोएगा। दोनों की लड़ाई से सिया की नींद खुल गई और उसने रेयांश को अपने गले लगाया और सो गई। राम सिया को बैक हक करके सो गया। अगली सुबह सबको इंडिया के लिए निकलना था। मॉर्निंग 8 बजे सब रेडी होकर हॉल में खड़े थे और उनके बाइक्स भी रेडी थे। सब सीता का ही वेट कर रहे थे और सिया पूजा घर में दिया जला रही थी। दिया जलाने के बाद सिया हाथ जोड़कर विनती करती है अंडस्को हे प्रभु हम सबकी यात्रा शुभ हो। उसके बाद सिया सबके पास वापस आ जाती है और सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वहां से सीधे फ्लाइट में बैठकर इंडिया के रवाना हो जाते हैं। इंडिया मुंबई। राम और सिया रेयांश और प्रेम के साथ इंडिया पहुंचते हैं। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो उनकी कार पहले से खड़ी हुई थी। सब जाकर कार्स में बैठते हैं और कार अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। एपिसोड 36। कार एक कोर्ट के सामने आकर रुकती है। राम रेयांश को गोद में लिए कार से बाहर आता है। प्रेम और सिया कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं, फिर बाहर आते हैं। सिया राम से पूछती है अंडस्को क्या हुआ राम, हम सब यहाँ क्यों आए हैं। राम सिया की बात सुनकर कहता है अंडस्को आज हमारी शादी है सिया। राम की बात सुनकर सिया हैरानी से राम को देखने लगती है। राम सिया से कहता है अंडस्को सिया क्या आपको मुझ पर भरोसा है। सिया तुरंत ही कहती है अंडस्को राम मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। अगर आप चाहते हैं कि हम शादी करें तो हम जरूर करेंगे। राम सिया की बात सुनकर एक सुकून की सांस लेता है। राम और सिया की शादी की बात सुनकर प्रेम भी बहुत ही खुश हो जाता है। राम सिया प्रेम और रेयांश के साथ कोर्ट के अंदर जाते हैं और आधे घंटे में ही दोनों की शादी हो जाती है। सिया अब मिसेज सिया राम रघुवंशी बन गई। सिया बहुत खुश थी, अब वो ऑफिशियली राम की वाइफ बन गई थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए थे। राम ने उसे गले लगा लेता है और सिया के माथे पर किस करता है। प्रेम जल्दी से सामने आकर कहता है अंडस्को राम तुम भाभी माँ को कहीं ले जाओ, हमें आज तुम्हारे वेलकम की तैयारी करनी है क्यों प्रिंस। तो रेयांश जल्दी से हाँ बोलता है। सिया कहती है अंडस्को पर देवर जी इसकी क्या जरूरत है। प्रेम कहता है अंडस्को जरूरत है भाभी माँ, प्लीज ना आप हमें हमारे मन का करने दीजिए।
सिया प्रेम की बात सुनकर हार मानते हुए कहती है अंडस्को चलिए ठीक है, कर लीजिए अपने मन की। राम सिया को लेकर कहीं चला जाता है और प्रेम रेयांश को लेकर घर पहुंचता है। आज प्रेम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घर के सारे सर्वेंट को काम पर लगा दिया था। नीला दिल 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 नीला दिल। वहीं एक मंदिर के बाहर राम अपनी कार रोकता है और बाहर निकलकर सिया की तरफ का गेट खोलकर अपना हाथ आगे करता है। सिया राम के हाथ पर अपना हाथ रखकर बाहर आती है। राम वैसे ही सिया का हाथ पकड़े हुए मंदिर के अंदर लेकर जाता है। वहां पहले से ही सब तैयारियां हो रखी थी। सिया ये सब देखकर हैरान थी। उसने राम की तरफ देखा जो उसे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। सिया अब सब समझ गई थी कि ये सब राम ने ही प्लान किया था। सिया राम की तरफ देखकर मुंह फुलाकर कहती है अंडस्को राम, ये आपने सही नहीं किया। कम से कम मैं अपनी शादी में ढंग के कपड़े तो पहन लेती। आपको भी इतनी जल्दी थी कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने ही नहीं दिए। राम सिया के फूले हुए गालों पर किस करके कहता है अंडस्को मेरी जान, तुम क्यों टेंशन लेती हो? मैंने सब तैयार रखा है, अंदर तो चलो। राम सिया का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है और कुछ लड़कियों को इशारा करता है तो वो आकर सिया को अपने साथ कहीं ले जाती है। राम भी रेडी होने चला जाता है। 1 घंटे बाद राम मंदिर में खड़ा सिया का वेट कर रहा था, तभी उसे सिया रेड कलर की शादी के जोड़े में आती हुई दिखाई दी। राम सिया को देखकर कहीं खो सा गया। सिया ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। सिया इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राम मन सिया को प्यार करने का कर रहा था। सिया ने भी राम को देखा जो गोल्डन कलर की शेरवानी में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सिया तो बस राम को एकटक देख रही थी। राम धीरे से सिया की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे करके सिया का हाथ पकड़ता है। राम के हाथ पकड़ते ही सिया की शर्म से नजरें झुक गई। राम ऐसे सिया को शर्माता देख उसके कान में कहता है अंडस्को जान, आप तो अभी से शर्मा रही है। आपको याद है ना, आज हमारी सुहागरात है। सिया को अपने ऊपर राम की सांसें महसूस हो रही थी और राम के इस तरह बोलने से तो सिया को और ज्यादा शर्म आ रही थी। सिया को उस रात की याद आ गई जब दोनों पूरी तरह से एक हो गए थे। राम सिया के लाल गाल देखता है तो वही सबके सामने ही सिया के दोनों गालों पर किस कर देता है, जिससे सिया राम के सीने से लग जाती है और राम सिया को अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर बाद राम सिया के साथ मंडप में बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और उसकी सारी वीडियो मेंशन में प्रेम और रेयांश भी देख रहे थे। क्योंकि वो लोग वहां नहीं थे, इसलिए राम ने पहले ही सारी अरेंजमेंट करवा दी थी कि दोनों को कोई भी शिकायत न हो। मंदिर में पंडित जी ने राम और सिया से कहा अंडस्को अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाए। तो राम और सिया दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उसके बाद पंडित जी कन्यादान के लिए कहते हैं तो सिया की आंखें उदास हो जाती है। तभी राम सिया का हाथ पकड़कर उसे सामने देखने का इशारा करता है तो वहां पर रवि और अनामिका के साथ साथ आदि भी खड़ा था और उनके साथ सुमन और उसकी मासी और बड़ी भी थे। बस राम ने अपनी फैमिली को नहीं बताया था। सबको देखकर सिया रोने लग जाती है और वैसे ही रोते हुए राम को देखती है तो राम सिया के आंसू साफ करते हुए कहता है अंडस्को तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई भी खुशी नहीं है और मुझे पता है कि मेरी जान को किस किस से खुशी मिलती है, तो मैं कैसे उन लोगों को न बुलाता। सिया की मासी और उसके बड़ी आकर राम और सिया का कन्यादान करते हैं। उसके बाद पंडित जी गठबंधन करने को कहते हैं। सुमन अनामिका को आगे करके उससे कहती है अंडस्को अनामिका दी, ये आपका हक है और मैं जानती हूँ कि सिया भी यही चाहती है। सुमन की बातें सुनकर अनामिका सिया की तरफ देखती है तो सिया अपनी पलकें झपका कर हाँ करने का इशारा करती है। अनामिका जाकर राम और सिया का गठबंधन करती है। फिर राम और सिया फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगे। इस मोमेंट के एक सॉन्ग मेरी तरफ से, नीला दिल, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो, फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाओ फना। राम और सिया फेरे लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। उसके बाद पंडित जी राम को सिया की मांग में सिंदूर लगाने को कहते हैं। अंडस्को राम सिया की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरता है। फिर पंडित जी राम को मंगल सूत्र पहनाने को कहते हैं। अंडस्को राम सिया को एक बेहद ही सुंदर मंगल सूत्र पहनाता है। उसके बाद पंडित जी शादी संपन्न हुई कहते हैं। राम और सिया मंदिर में दुर्गा माता के सामने जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब राम और सिया की शादी हो चुकी थी, अब सिया की विदाई होनी थी। सिया अपनी मासी के गले लग जाती है। मिसेज खन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिया को लगे लगाए हुए कहती है अंडस्को मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई।
मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तेरी शादी ऐसे होगी, पर मुझे मिस्टर रघुवंशी पर पूरा भरोसा है, वो तुझे बहुत खुश रखेंगे और हर मुसीबतों से बचाएंगे। उसके बाद सिया अपने बड़ी के गले लगकर रोने लगती है। वो भी उसे प्यार से आशीर्वाद देते हैं। सिया फिर सुमन के गले मिलती है और कहती है, अंडस को देख, अब मैंने तेरे लिए जीजू ढूंढ लिया है, अब तू भी मेरे लिए जीजू ढूंढ ले ताकि मैं उनसे तेरी शिकायत कर सकूं। सिया की बात पर सुमन को हंसी आ जाती है और वो सिया से कहती है, अंडस को मेरी जान देख, अपना अच्छे से ध्यान रखना और मेरे जीजू को बिल्कुल भी तंग मत करना। सिया मुंह फुलाकर सुमन को देखने लगती है। सुमन प्यार से सिया के माथे पर किस करती है। उसके बाद सिया अनामिका के भी गले मिलती है और रवि का आशीर्वाद लेती है, तो रवि राम और सिया दोनों को आशीर्वाद देता है। आदि भी जल्दी से आकर सिया को गले लगा लेता और कहता है, अंडस को अब मैं आपको चाची कहूँ या मासी। उसकी इस बात पर सबको हंसी आ जाती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। आदि राम के पैर छूकर उसके गले लग जाता है। अब सब मिलकर सिया को राम के साथ उसकी कार में बैठा देते हैं। कार में बैठने के बाद राम सिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पर किस करता है। सिया भी राम की बाहों में एक सुकून पाती है। आज राम और सिया पूरे 7 जन्मों के लिए एक हो गए हैं। राम और सिया की प्रेम कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब तक हमने देखा कि राम सिया को हर मुसीबत से बचा लेता है और उसकी हिफाजत करता है। क्या सिया भी राम को हर मुसीबत से बचा पाएगी? क्या सिया साबित होगी एक सच्ची जीवन साथी? राम और सिया के प्यार को क्या फिर से गुजरना होगा परीक्षाओं से? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। एपिसोड 37। राम की कार जैसे ही RR मैंशन के बाहर आती है तो गार्ड्स तुरंत ही मेन गेट ओपन कर देते हैं। सिया मैंशन की इतनी सजावट देखकर हैरान थी, पूरा घर फूलों से सजा था। कार घर के दरवाजे के सामने आकर रुकती है और उसमें से राम पहले निकलता है, फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है जिससे सिया राम के हाथ पकड़कर बाहर निकलती है। प्रेम और रेयांश पहले ही दरवाजे पर खड़े हुए थे। रेयांश अपने मम्मा और डैड को देखकर बहुत खुश था, आखिर उसका सपना जो पूरा हो गया था। अब उसकी मम्मा हमेशा उसके साथ ही रहेंगी। राम सिया घर के दरवाजे के पास आकर रुकते हैं। जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं तो प्रेम तुरंत ही आगे आकर उन्हें रोक देता है और कहता है, अंडस को अभी नहीं। तो राम कहता है, अंडस को क्यों, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते हैं? तो रेयांश आगे आकर कहता है, अंडस को क्योंकि अभी आपका गृह प्रवेश नहीं हुआ है। उसकी बात सुनकर राम और सिया कंफ्यूजन में रेयांश को देखने लगते हैं, तो प्रेम तुरंत ही कहता है, अंडस को अरे प्रिंस, गृह प्रवेश नहीं होता है, गृह प्रवेश होता है। पहले हम लोग वो करेंगे, फिर आप दोनों अंदर आएंगे। सिया को बहुत ही खुशी हो रही थी कि उसका प्रेम जैसा देवर है जो उसे अपनी माँ का दर्जा देता है। सिया राम की तरफ देखती है तो राम सिया को देखकर मुस्कुरा देता है। प्रेम जल्दी से अंदर जाकर एक कलश लेकर आता है और उसे दरवाजे के पास रखता है और आलता से भरी हुई थाली लाकर रख देता है, फिर आरती की थाली लेकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद राम और सिया की आरती उतार कर उनको टीका लगाकर उन पर फूल फेंकता है। उसके बाद सिया से कहता है, अंडस को भाभी माँ, अब पहले अंदर आओ और अपने राइट पैर से इस कलश को हिट करो। तो रेयांश प्रेम की बात सही करते हुए कहता है, अंडस को अरे चाचू फोन में धीरे से बोला था। तो प्रेम अपने सर पर हाथ मारते हुए कहता है, अंडस को सिट, मैं कैसे भूल गया। भाभी माँ आप धीरे से गिराना। तो सिया मुस्कुराते हुए धीरे से कलश को गिराकर अंदर आती है और आलता की थाली पर पैर रखकर आगे जाती है। राम भी उसके पीछे पीछे चलता है। उसके बाद प्रेम दोनों को मंदिर में लेकर जाता है और फिर से फोन में देखने लगता है कि अब क्या करना। फोन में अच्छे से देखकर प्रेम कहता है, अंडस को अब भाभी माँ आप अपने हाथ की छाप इस दीवार में लगाए। तो सिया वैसा ही करती है और अपने हाथ की छाप मंदिर की दीवार पर लगा देती है। उसके बाद सिया मंदिर में दीपक जलाती है और आरती करती है। उसके बाद रेयांश राम और सिया का हाथ पकड़कर सोफे पर लेकर बैठा देता है और प्रेम से कहता है, अंडस को चाचू जल्दी लाओ, कितना टाइम लगेगा? प्रेम अंदर से ही कहता है, अंडस को आ रहा हूँ प्रिंस, सब हो गया। प्रेम कुछ सर्वेंट के साथ एक कटोरे में दूध डाल कर लाता है और राम और सिया के सामने रख देता है। प्रेम राम और सिया से कहता है, अंडस को अब मैं ये अंगूठी इस बाउल में डालूंगा और आप दोनों में से जो पहले इस अंगूठी को ढूंढ लेगा पूरी लाइफ उसी का राज चलेगा। ये बोलने के बाद प्रेम इशारों से रेयांश से पूछता है कि उसने सही कहा है कि नहीं। तो रेयांश उसे थम्स अप करता है। प्रेम और रेयांश की हरकतें देखकर राम और सिया मुस्कुराने लगते हैं। प्रेम जल्दी से अंगूठी बाउल में डाल देता है और राम सिया अंगूठी ढूंढने लगते हैं। पहली बार अंगूठी सिया को मिलती है जिससे प्रेम और रेयांश बहुत ही खुश होते हैं।
राम अपनी फैमिली को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। प्रेम फिर से अंगूठी दूध के बाउल में डालता है, पर इस बार अंगूठी राम को मिल जाती है, जिससे प्रेम और रेयांश के चेहरे लटक जाते हैं। राम उनकी ऐसी शक्लें देखकर कहता है अंडस्को क्या मेरी साइड कोई नहीं है, तो दोनों ही न में अपना सर हिला देते हैं, जिससे राम का मुंह बन जाता है और सिया को हंसी आ जाती है। प्रेम फिर से अंगूठी दूध के बाउल में डालता है, पर इस बार राम जानबूझकर सिया को जीतने देता है। सिया की अंगूठी निकालते ही प्रेम और रेयांश खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि अब घर में सिया का राज चलेगा। उसके बाद राम वही अंगूठी सिया को पहना देता है। प्रेम एक अंगूठी सिया को देता है तो सिया भी राम को पहना देती है। ये दोनों अंगूठी प्रेम ने बहुत पहले ही दोनों के लिए खरीद ली थी, पर काम अब आई है। प्रेम राम से कहता है अंडस्को चलो राम ब्रो, भाभी माँ को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में लेकर जाओ। राम सिया की तरफ देखता है, जिसने शर्म से अपनी नजरें झुका कर रखी है। राम सिया को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से अपने बेडरूम में लेकर जाता है। राम का रूम नीला दिल। राम सिया को अपनी गोद लेकर अपने बेडरूम में आता है और सिया को बेड में बैठा देता है और कहता है अंडस्को जान। तो सिया राम की तरफ देखती है। सिया राम की आंखों में देखती ही समझ गई थी कि वो आज क्या चाहता है उससे। सिया भी हमें अपना सर हिला देती है। राम कुछ करता कि उससे पहले ही रेयांश दोनों के बीच में आ गया। राम और सिया हैरानी से रेयांश को देखने लगते हैं। राम रेयांश को कुछ कहता उससे पहले प्रेम उनके रूम में आ गया। अब राम को सच में बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसके ये दोनों बेटे आज उसे क्या सुहागरात भी नहीं मनाने देंगे। प्रेम और रेयांश जल्दी से जाकर सिया की गोद में अपना सर रख कर लेट जाते हैं। सिया कुछ नहीं कहती है, वो बस प्रेम और रेयांश के सर पर हाथ फेरने लगती है और वहाँ बेचारा राम सोफे पर जाकर बैठ जाता है। तभी प्रेम राम को एक कागज देकर कहता है अंडस्को ये लो ब्रो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, जब मैं सो जाऊँ तब खोलना। राम प्रेम से वो कागज ले लेता है और वापस जाकर सोफे पर बैठ जाता है। राम खुद से अंडस्को ये दोनों मेरे और सिया के बीच हमेशा आकर हमारे प्यार की बैंड बजा देते हैं, जैसे आज बजा दी। राम को गुस्सा तो बहुत ही आ रहा था, पर बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता था। थोड़ी ही देर में प्रेम और रेयांश सो जाते हैं और सिया दोनों को अच्छे से लेटा देती है। उनके सोने के बाद राम उस चिट को खोलता है। अंडस्को उसमें लिखा था अंडस्को मुझे पता है तुम मुझे गालियां दे रहे होगे, पर ये तुम्हारा प्रेम इतना भी निकम्मा नहीं है। तुम्हारी और भाभी माँ की वेडिंग नाइट का पूरा प्रोग्राम ऊपर टेरिस में किया है। जाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि कोई तुम्हारा प्रेम जैसा एक भाई भी है। चिट पढ़ते ही राम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिया राम को ऐसे मुस्कुराते देखकर पूछती है अंडस्को राम क्या हुआ आपको, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। सिया की बात सुनकर राम कहता है अंडस्को कुछ नहीं। अच्छा पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। राम सिया की आंख बंद करके उसे अपनी गोद में उठाकर टेरिस पर ले जाने लगता है। सिया राम से कहती है अंडस्को राम आप कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे एक बार बताइए तो। राम कहता है अंडस्को सिया आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। तो सिया कहती है अंडस्को ऐसा कुछ भी नहीं है राम। सिया की बात सुनकर राम कहता है अंडस्को तो फिर चुप रहो। राम की बात सुनकर सिया चुप हो जाती है। थोड़ी देर राम सिया को लेकर टेरेस पर लेकर पहुंचता है और सिया को नीचे उतरता है और कहता है अंडस्को जान अब आप अपनी आंख खोल सकती है। सिया धीरे से अपनी आंख खोलती है और सामने का नज़ारा देखकर सिया हैरान हो जाती है। सिया राम की तरफ देखती है तो राम सिया को पलके झपका कर कहता है अंडस्को जान ये आपका सपना नहीं है, हकीकत है जो आपके देवर ने बदला है। मुझे तो पता नहीं था कि प्रेम ऐसा भी कुछ कर सकता है। सिया पूरे टेरेस को दुल्हन की तरह सजा देखकर बहुत खुश होती है और बीच में ही उनका बेड लगा होता है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजा होता है। राम सिया को पीछे से अपनी बाहों में भर कर कहता है अंडस्को जान तो क्या आप रेडी है। सिया शर्मा कर हाँ कहती हैं। आज उसे राम की करीबी से बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस हो रही थी। सिया का दिल बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा था। सिया ने सोचा अंडस्को क्या शादी के बाद ऐसा होता है, पहले राम कैसे भी करीब आए हो इतनी घबराहट नहीं होती थी, पर आज पता नहीं कैसा डर लग रहा है। हे माता रानी सब अच्छा हो। अब आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर। एपिसोड 38। राम सिया को इस तरह नर्वस देखता है तो सिया को अपनी तरफ करके पूछता है अंडस्को सिया क्या हुआ, क्या आप रेडी नहीं है। राम की बात सुनकर सिया कुछ नहीं कहती है और पलट जाती है। सिया की इस हरकत से राम समझ जाता है कि सिया नहीं चाहती कि वो उसके करीब आए। राम को बुरा जरूर लगता है पर सिया की खुशी के लिए वो अपनी खुशी भी नहीं देखता है।
राम सिया से कहता है अंडस्को कोई बात नहीं सिया, जब तक आप नहीं चाहती है तब तक मैं आपके करीब नहीं आऊंगा। राम जाकर बेड पर एक साइड लेट जाता है। राम को इस तरह जाता देख सिया को बहुत बुरा लगता है। सिया खुद से अंडस्को क्या किया सिया, तूने कर दिया न उन्हें नाराज। लेकिन पता नहीं आज मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है जैसे आने वाले दिनों में कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। सिया राम के पास जाती है और उसके पैर दबाने लगती है, जिससे राम तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और कहता है अंडस्को अरे सिया ये आप क्या कर रही है। सिया कुछ नहीं कहती है और राम की गोद में सर रख कर लेट जाती है। राम सिया की हरकतों से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा अंडस्को सिया क्या हुआ, क्या कुछ प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। सिया कहती है अंडस्को राम आप शायद मेरे बारे में एक बात नहीं जानते हैं और मैं ये नया रिश्ता शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ। मैं रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं रखना चाहती हूँ। राम सिया की बात सुनकर समझ गया था कि सिया क्या बताना चाहती है, पर वो सिया की बात सुनना चाहता था, इसलिए राम कुछ भी नहीं कहता है और सिया की बात सुनने लगता है। अंडस्को सिया आगे कहती है अंडस्को राम ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में थी और एक दिन कामिनी मेरे पास आए और कहा अंडस्को कि वो मुझे एक पार्टी में ले जाना चाहती है जहां वो अपने बीएफ से मुझे मिलवाना चाहती है, तो मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ साजिश करने वाली है। जिस दिन पार्टी थी उस दिन सुमन भी मेरे साथ जाने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं जा पाए और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। वो पार्टी एक बहुत से बड़े रेस्टोरेंट में थी। जब मैं वहां पहुंची तो मैं किसी को नहीं जानती थी। कामिनी मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगी। पता नहीं कब उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मैंने जब कोल्ड ड्रिंक पी ली, बाद में मुझे चक्कर आने लगे। कामिनी ने मुझे एक रूम में छोड़ा, पर मैं वहां से भाग गई क्योंकि मुझे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो गया था। लेकिन जब किस्मत में बुरा होना लिखा होता है तो होकर रहता है। मैं वहां से तो भाग गई, पर मैं गलती से किसी वीआईपी रूम में चली गई और उसके बाद हम दोनों के बीच नशे की हालत में सब कुछ हो गया। जब मैं सुबह उठी तो तब तक वो जा चुका था। मैंने बहुत पता लगाया कि कौन था मेरे साथ उस रात, पर कुछ भी पता नहीं चला। उसने अपने सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन एक महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं शॉक थी, पर मैं उस नन्ही सी जान को कैसे मार सकती थी। आखिर वो मेरा बच्चा था, मेरा अपना खून। भले ही मैं उसके पिता को नहीं जानती थी, पर मैंने उस बच्चे को जन्म देने का ठान लिया था। मैंने अपना घर छोड़ दिया और फ्लैट में सुमन के साथ रहने लगी। सुमन ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे पता चला कि मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ये बात जानकर तो मेरा मरने का मन कर रहा था। मैंने उस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा, पर मैं उसे एक नज़र देख भी न पाई और न ही उसे अपनी गोद में उठा पाई। मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई थी राम, बहुत ज्यादा। सिया कहते कहते रोने लगी थी और राम से सिया का रोना बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। उसने सिया को अपने सीने से लगा लिया। सिया रोते हुए कह रही थी अंडस्को राम, मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई थी कि दिखता कैसा था। मेरा दिल उसे छूने के लिए तड़प रहा था, पर मैं कुछ नहीं कर पाए राम, कुछ नहीं। मेरा बच्चा मुझसे बहुत दूर चला गया। उसके बाद मैंने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और मैं लंदन चली गई। 4 साल बाद जब पूजा दी की शादी थी तब मुझे आना पड़ा, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे आप और मेरा कटिपी मिले, जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहकर सिया ने राम को कसकर पकड़ लिया। राम ने सिया को खुद से अलग करके सिया की आंखों में देखकर कहा अंडस्को सिया, आपने भी तो मुझे अपनाया ना, मेरे बेटे को अपनाया। फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं इस बात से आपको छोड़ दूंगा या फिर आपसे नाराज हो जाऊंगा। सिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क मुझे इस बात से पड़ेगा जब आप मुझसे दूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आप और मैं और हमारा छोटा सा परिवार हमेशा साथ रहेगा। सिया राम को बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब सिया खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सिया ने राम के गाल पर किस कर दिया। राम सिया की इस हरकत पर उससे कहता है अंडस्को जान, क्या मैं आपको छोटा बच्चा नजर आता हूँ जो आप मुझे गाल पर किस कर रही हैं। मुझे तो राम अपने लिप्स पर उंगली रख कर कहता है, मुझे तो यहाँ चाहिए, जिससे सिया की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। राम सिया के चेहरे को पकड़कर ऊपर करता है तो और सिया के होठों पर अपने होठ रखकर सिया को किस करने लगता है। धीरे धीरे दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं। आज राम और पूरी तरह से फिर से एक हो गया थे। इनके प्यार का सफर आधी रात को जाकर खत्म हुआ। राम सिया को अपनी बाहों में भरकर लेट गया और दोनों तारों से भरे आसमान को देखने लगे। राम की बाहों में सुकून से लेटे हुए सिया कहती है अंडस्को राम,
तो राम बस हम कहता है, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। तो राम सिया से पूछता है अंडरस्को क्यों। सिया कहती है अंडरस्को क्योंकि मुझे आप मिले जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा कटिपी जो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा कटिपी मुझसे इतना प्यार करेगा। और देवर जी मिले जो मुझे एक माँ का दर्जा देते हैं। तो हो गई ना मैं लकी। राम सिया के माथे पर किस करके कहता है अंडरस्को हाँ बिल्कुल मेरी जान। आप और मैं दोनों लकी है क्योंकि हम दोनों जो एक दूसरे को मिले हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से तारों से भरे आसमान के नीचे सो जाते हैं। सिया के सोने के बाद राम खुद से कहता है अंडरस्को सिया आपको दुख देने वाले हर इंसान को मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब उनका खेल खत्म होने को है। बहुत कर लिया उन्होंने, बस उनका एक वार और उसके बाद मैं उनको दिखाऊंगा कि राम रघुवंशी क्या चीज़ है। राम रघुवंशी से पंगा लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। राम सिया को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और सो जाता है। एपिसोड 39 मॉर्निंग 7 बजे। छत में राम और सिया एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। जब सिया के चेहरे पर धूप पड़ी तो उसकी नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने राम का चेहरा देखकर सिया के फेस पर मुस्कान आ गई। सिया उठकर राम के माथे पर किस करती है, उसके बाद राम के दोनों गालों पर भी किस करती है, जिससे राम सिया से कहता है अंडरस्को जान आपने फिर से मुझे छोटा बच्चा समझ लिया है क्या जो मुझे गालों पर किस कर रही है। सिया हैरानी से अंडरस्को राम आप जाग रहे हैं। तो राम कहता है अंडरस्को हाँ बिल्कुल। ये कहकर राम तुरंत ही सिया के ऊपर आ गया और उसके होठों को किस करने लगा। जब सिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर राम ने उसे छोड़ा और कसकर गले लगाकर लेट जाता है। सिया राम से अंडरस्को राम अब उठिए, देखिए सुबह हो गई है और कोई भी आता होगा। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मैं क्या करूंगी। राम सिया के माथे पर किस करके कहता है अंडरस्को मेरी जान जब तक हम यहाँ हैं तब तक कोई नहीं आएगा। राम की बात सुनकर सिया कहती है अंडरस्को राम आपने तो कपड़े पहने हुए हैं, पर मेरा क्या। मुझे तो मेरे कपड़े दीजिए। अगर कटिपी उठ गया और वो यहाँ आ गया तो। आपने खुद तो कपड़े पहन लिए लेकिन मुझे नहीं पहनाए। सिया की बात सुनकर राम कहता है अंडरस्को मेरी जान तुम सो गई थी और मैं जग रहा था इसलिए पहन लिया। तुम्हें जानबूझकर नहीं पहनाया क्योंकि तुम्हारे कपड़े बहुत भारी थे। सिया कहती है अंडरस्को ठीक है राम अब दीजिए मुझे मेरे कपड़े। मुझे नीचे जाना है, अगर कोई उठ गया तो प्लीज जल्दी कीजिए। राम जल्दी से सिया को कपड़े देता है और खुद भी उसकी हेल्प करता है कपड़े पहनने में। सिया अपनी हालत देखकर राम से कहती है अंडरस्को राम ये आपने क्या किया है, ऐसी हालत में मैं नीचे कैसे जाऊंगी। राम सिया के गाल पर किस करके कहता है अंडरस्को कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नीचे जाने की। एक रूम ऊपर है, जाओ रेडी हो जाओ हमारे कपड़े रखे हुए हैं उसमें। सिया तुरंत ही उस रूम में चली जाती है और सिया के साथ होने से जो मुस्कुराहट राम के चेहरे पर थी अचानक ही गायब हो गई। अब राम के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे। कोई भी कह नहीं सकता था कि राम के दिमाग में क्या चल रहा है। राम का रूम। रेयांश ने एक जोरदार लात मारी कि प्रेम बेड से सीधा नीचे गिर गया। प्रेम जोर से चीखता है और कहता है अंडरस्को आ मार गया, कोई बचा लो। मार गया। प्रेम अपनी कमर पकड़े ऐसे ही चीखने लगा। प्रेम की आवाज सुनकर रेयांश कहता है अंडरस्को क्या हुआ चाचू, सोने दो ना। रात भर आपके चिल्लाने से वैसे भी नहीं सो पाया। प्रेम हैरानी से अंडरस्को क्या कहा तुमने कि तुम नहीं सो पाए और मेरा क्या, जो तुमने पूरी रात लात मारकर मुझे बेड से नीचे गिराया है। रेयांश वैसे ही सोते हुए कहता है अंडरस्को आपकी गलती थी, क्यों सोए थे मेरे साथ। एक बार लात खाकर अल नहीं आई थी आपकी। प्रेम रेयांश की बात सुनकर कहता है अंडरस्को अल नहीं अक्ल होता है प्रिंस। बस आप यही मेरी हिंदी सही करो और अपना दिमाग मत लगाओ। ये कहकर रेयांश फिर से सो जाता है। प्रेम घूर कर रेयांश को देखता है और कहता है अंडरस्को ये दोनों बाप बेटे ने मेरा जीना हराम कर रखा। एक जीने नहीं देता है और दूसरा सोने नहीं देता है। प्रेम फिर अपनी कमर को सहला कर कहता है अंडरस्को लगता है मेरा बुढ़ापा जल्दी आएगा। हाय मेरी कमर। ये कहकर प्रेम रोने लगता है और फिर धीरे से बैग को पकड़कर उठने की कोशिश करता है। प्रेम जैसे तैसे उठकर राम के रूम से बाहर निकलता है। प्रेम को ऐसे जाता देख रेयांश के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है और फिर वो सो जाता है। प्रेम अपनी कमर को सहलाते हुए जा रहा था कि सामने से आती हुई सिया से टकरा गया और धड़ाम से फिर नीचे गिर गया और जोर से चीखता है अंडरस्को हाय मेरी कमर अब पूरी टूट गई। सिया हैरानी से अंडरस्को अरे देवर जी आप ठीक तो हैं, कहाँ चोट लगी है दिखाए।
प्रेम अपनी कमर पर हाथ रखकर कहता है अंडस्को भाभी माँ आपको ये पूछना चाहिए कि कहाँ नहीं लगी है। सिया कंफ्यूजन में पूछती है अंडस्को क्या मतलब देवर जी, कुछ समझ नहीं आया। प्रेम सिया से कहता है अंडस्को प्लीज भाभी माँ अपने इस प्यारे से छोटे से देवर को उन दो डेविल स्माइल विद हॉर्न्स से बचा लो, वरना मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊंगा। सिया शॉक होकर प्रेम से अंडस्को देवर जी ये आप क्या कह रहे हैं। प्रेम अपनी कमर पकड़कर कहता है अंडस्को भाभी माँ, एक तो उस छोटे डेविल ने मुझे पूरी रात लात मार मार कर सोने नहीं दिया और उस दूसरे डेविल ने मुझे आज ऑफिस बुला लिया है। अब मैं नन्ही सी जान क्या क्या सहूंगा। प्रेम रोनी सी सूरत बनाकर कहता है, जिससे सिया का दिल पिघल जाता है और वो प्रेम को पकड़कर उठाती है और कहती है अंडस्को आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं देखती हूँ आपको कौन परेशान करता है, जाइए जाकर आप आराम कीजिए। प्रेम धीरे से मुस्कुराता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर सिया पूजा करके किचन में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। रेयांश अभी भी सो रहा था और प्रेम अपने रूम में जाकर फिर से सो गया था। छत में राम रेडी होकर आता है तो देखता है कि उसका फोन बजा रहा था। राम कॉल पिक करता है अंडस्को उधर से अंडस्को बॉस आपने जो पता करने को कहा था पता चल गया है। अग्रवाल एक औरत से मिलने जाता है वहाँ और उसको कुछ पैसे भी देता है उसका मुंह बंद करने के लिए। राम सारी बात सुनकर कहता है अंडस्को ठीक है, तुम जाकर पता लगाओ कि आखिर मिस्टर अग्रवाल उसे किस बात के लिए पैसे देता है। अगर सीधी तरह से नहीं पता चलता है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उधर से अंडस्को जी बॉस। इतना सुनते ही राम कॉल कट कर देता है। राम कुछ सोचते हुए किसी को कॉल करता है अंडस्को उधर से कॉल पिक होती है। राम कहता है अंडस्को क्या हुआ उसका सैंडी कहता है अंडस्को बॉस वो तो मर गया पर एक काम की बात बताकर मरा है साला। राम कहता है अंडस्को क्या बताया है उसने। सैंडी कहता है अंडस्को बॉस मैडम की फैमिली शायद मैडम को मारना चाहती है और एक बात ये भी उसने बताई है कि अंडस्को मैडम का जो बच्चा हुआ था उसे भी उन लोगों ने ही मारा था, सिर्फ और सिर्फ मैडम की सारी प्रॉपर्टी के लिए। जैसे राम ने सैंडी की बात सुनी तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी आंखें पूरी डार्क हो गई। राम कहता है अंडस्को तुम्हें पता है ना सैंडी क्या करना है। तो सैंडी यस बॉस बोलता है। राम कॉल कट कर देता है। राम खुद से कहता है अंडस्को मिसेज अग्रवाल और मिस्टर अग्रवाल बहुत शौक है ना तुम लोगों को खेल खेलने का, तो एक खेल अब मैं तुम लोगों के साथ खेलूंगा। बचा सकते हो तो बचा लो मुझसे खुद को, क्योंकि अब ये राम रघुवंशी तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद राम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर नीचे चला जाता है। हॉल में अंडस्को सिया ने सारा नाश्ता बना दिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी कि तभी उसे राम आता हुआ दिखाई दिया। सिया राम से कहती है अंडस्को राम आप प्लीज बेबी को उठा दो जाकर, तब तक मैं देवर जी को नाश्ता और दवा देकर आती हूँ। राम प्रेम के बारे में सुनकर पूछता है अंडस्को क्या हुआ है उसे। सिया कहती है अंडस्को वो रात में बेबी के साथ सो नहीं पाए थे और शायद कटिपी ने उन्हें लात भी मारी है, इसलिए उनकी कमर में दर्द है, मैं दवा और नाश्ता देकर आती हूँ। राम तुरंत ही कहता है अंडस्को नहीं कोई जरूरत नहीं है, सब उसका ड्रामा है ताकि उसे ऑफिस न जाना पड़े। राम की बात सुनकर सिया घूरकर राम को देखती है और कहती है अंडस्को देवर जी ने सही कहा था, आप ना सच में उनके लिए डेविल हो। अब मैं भी देखती हूँ कि कौन उनको ऑफिस लेकर जाता है। राम हैरानी से सिया को देख रहा था और कहता है अंडस्को सिया क्या आप उसके लिए मुझसे लड़ोगी। तो सिया कहती है अंडस्को मैं नहीं लड़ रही हूँ, आप लड़ रहे हैं मुझसे। मैंने बोल दिया ना कि वो आज ऑफिस नहीं जाएंगे, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिया की बात सुनकर राम शॉक था। राम खुद से अंडस्को बेटा राम अभी तेरी सिया के ही साइड रहने में भलाई है, वरना क्या पता उस प्रेम के चक्कर में तुझे रात को अकेले ही सोना पड़े। इस प्रेम को तो मैं देख लूंगा, आज इसने मेरे और सिया की लड़ाई करवाई, इसे तो बाद में बताऊंगा। वहाँ प्रेम इस बात से बेखबर अपने रूम में सो रहा था कि राम अब उसका जीना हराम करने वाला है। वो तो मजे से नींद में यूरोप के सपने देख रहा था। एपिसोड 40। राम सिया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है अंडस्को सिया आप समझ क्यों नहीं रही है। सिया कहती है अंडस्को राम मैंने बोल दिया बस, अब आप कुछ भी नहीं कहेंगे। राम और सिया अभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी अंडस्को ये क्या हो रहा है, कोई हमें भी बताएगा। जैसे ही राम और सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें करण और पूजा दिखाई दिए। सिया दोनों को देखकर खुशी से उनके पास जाती है और पूजा को गले लगाकर कहती है अंडस्को अरे दी आपका बाई।
पूजा गुस्सा करते हुए कहती है अंडस्को अब जब छोटी बहन को मेरी याद नहीं आएगी, पर मुझे तो याद ही करना पड़ेगा। तुमने तो चुपचाप शादी भी कर ली, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। कल मम्मी ने बताया हमें तो हम लोग तुरंत ही निकल गए। सिया पूजा का गुस्सा देखकर कहती है अंडस्को जीजू आप तो समझो दी को, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो खुद नहीं पता था कि कल मेरी शादी है। ये सब अचानक से राम ने पूरा प्लान किया था और मुझे कुछ कहने और करने का मौका ही भी नहीं मिला। सिया की बात सुनकर करण राम के पास जाकर कहता है अंडस्को साले तूने मुझे बताया क्यों नहीं और बुलाया भी नहीं। करण की बात सुनकर राम कहता है अंडस्को तो क्या हुआ, अभी किसी को पता नहीं है, रिसेप्शन में आ जाना और बधाई भी दी देना। राम की बात सुनकर करण हैरान था, उसने कहा अंडस्को मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब घर वालों को कब बताएगा, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तूने शादी कर ली। तो राम कहता है अंडस्को जब पता चलना होगा तब पता चल जाएगा। सिया करण और पूजा से कहती है अंडस्को दी और जीजू आप लोग बैठो, तब तक मैं देवर जी को नाश्ता देकर आती हूँ। जैसे ही सिया जाने को मुड़ी तो राम ने सिया का रास्ता रोक लिया और कहा अंडस्को तुम नहीं जाओगी, तुम प्रिंस को उठा कर लाओ, मैं जाता हूँ प्रेम के लिए ये सब लेकर। सिया कुछ नहीं कहती है और राम को ट्रे दे देती है। राम तुरंत ही ट्रे लेकर प्रेम के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सिया जो रेयांश को उठाने जा रही थी, करण की आवाज से रुक गई। अंडस्को करण पूछता है अंडस्को सिया प्रेम को क्या हुआ। तो सिया कहती है अंडस्को वो जीजू बात ये है कि कल प्रेम प्रिंस के साथ सोए थे और प्रिंस ने उन्हें रात भर लात मारकर सोने नहीं दिया है और उनकी कमर में भी दर्द है। बेचारे बहुत थक गए और राम उन्हें ऑफिस के जाना चाहते हैं। सिया की सारी बात सुनकर करण कहता है अंडस्को अच्छा तभी तुम और राम थोड़ी देर पहले इसी बात पर बहस कर रहे थे। तो सिया हमें अपना सर हिला देती है। सिया करण से कहती है अंडस्को जीजू आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी कटिपी को लेकर आती हूँ। करण और पूजा हमें अपना सर हिला देते हैं। सिया के जाने के बाद करण खुद से कहता है अंडस्को सिया आप चाहे कुछ भी कर लो, राम प्रेम को ऑफिस ले जाकर ही रहेगा। इतना कहकर करण मुस्कुराने लगता है। प्रेम का रूम। राम जैसे ही ट्रे लेकर प्रेम के रूम में आता है, प्रेम ऐसे आराम से सोता हुआ देखकर कहता है अंडस्को देखो इसको जरा, यहाँ मेरी नींदें उड़ाकर आराम से सो रहा है। आज इसकी वजह से मेरा और सिया का झगड़ा भी हुआ, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। राम प्रेम के बेड के पास जाकर एक जोरदार लात प्रेम को मारता है, जिससे प्रेम सीधे बेड से नीचे धड़ाम से गिरता है और चिल्लाता है अंडस्को हाय मैं मर गया। कौन है मेरा दुश्मन जो मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रहा है। क्या किसी को अपनी जिंदगी नहीं प्यारी है जो लोग मुझसे टक्कर लेने आ रहे हैं। प्रेम की बकवास भरी बातें सुनकर राम कहता है अंडस्को अगर अभी के अभी तुमने अपना ये बकवास ड्रामा बंद नहीं किया न तो मैं मारिया को यहाँ बुला लूंगा। राम की ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर प्रेम तुरंत ही उछल कर खड़ा हो जाता है और कहता है अंडस्को जो आपका आदेश मेरे जन्मदाता, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। राम प्रेम को घूरते हुए कहता है अंडस्को अब जाकर चुपचाप ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ और नीचे जाकर अगर सिया के सामने कोई भी ड्रामा किया न तो मारिया को बुलाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बात अपने छोटे से दिमाग में बैठा लेना। प्रेम किसी छोटे से बच्चे की तरह हमें अपना सर हिला देता है और रेडी होने चला जाता है। राम भी नीचे आकर सबके साथ नाश्ता करने लगता है। तभी सिया को प्रेम रेडी होकर आते हुए दिखाई देता है तो सिया कहती है अंडस्को अरे देवर जी आप ऑफिस क्यों जा रहे हो, आज आपको रेस्ट करना चाहिए था, क्या आपको किसी ने फोर्स किया। सिया ने राम को देखकर पूछा तो प्रेम कहता है अंडस्को नहीं भाभी माँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और अभी ऑफिस से कॉल आया था इसलिए जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन भी मत लीजिए, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रेम राम की नज़रों से बचते हुए खुद से कहता है अंडस्को यहाँ ये राम नाम की मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है और वहाँ वो छिपकली नैना, दोनों की वजह से एक दिन मेरा बैंड बजना तय है। आज पता नहीं वो बंदरिया क्या क्या सोचकर आए होगी। मुझे भी अपनी तरफ से फुल रेडी रहना चाहिए। जानने के लिए पढ़ते रहिए बेहद इश्क सिर्फ तुमसे, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM नॉवल पर।